हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश नंद वंश के बारे में तथा इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं हेतु काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे नंद वंश के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर मगध साम्राज्य की बात करें तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत नंद वंश का भी अपना एक अहम योगदान रहा है और ये प्राचीन भारतीय इतिहास का काफ़ी फेमस यानी प्रसिद्ध राजवंश भी है और इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक फैक्ट को समझिएगा। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि नंद वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था मगध साम्राज्य पर, तो आपको बता दें कि 344 ईसा पूर्व से लेकर और 323 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर नंद वंश के शासकों ने शासन किया था। और जो नंद वंश था इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। ठीक है, अगर पूछ रहे कि नंद वंश के संस्थापक कौन है तो महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। इसने क्या किया था, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया और नंद वंश की इसने स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट अगले फैक्ट्स में देखें कि नंद वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र रही थी। ये बात भी आपको याद रखना है कि जितने भी नंद वंश के शासक हुए सभी की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। ठीक है, जैसे शिशुनाग वंश में क्या वैशाली हो गई थी कुछ समय के लिए, हर्यक वंश में कुछ समय के लिए राजगृह रहा, कुछ समय के लिए पाटलिपुत्र रहा। ठीक है, तो इस प्रकार नंद वंश में ऐसा नहीं हुआ। नंद वंश में सभी शासकों की एक ही राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र। पॉइंट क्लियर। यानी कुल मिलाकर एक बात याद रखना है कि मगध साम्राज्य की जो राजधानियाँ थी, पहली थी गिरिव्रज थी और गिरिव्रज के ही स्थान पर एक नया शहर बसाया गया जिसका नाम था राजगृह। और राजगृह के बाद में राजधानी रही थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के बाद में राजधानी रही थी वैशाली। और फिर लास्ट में फिर दोबारा से पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया गया मगध साम्राज्य की और ये अंत तक पाटलिपुत्र ही मगध साम्राज्य की राजधानी रही थी। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में महापद्मनंद के बारे में कि नंद वंश का पहला शासक था महापद्मनंद। ठीक है, इसको ही नंद वंश का संस्थापक मानते हैं और ये कौन था इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, एक यूनानी लेखक थे जिनका नाम था कर्टियस। इनके अनुसार महापद्मनंद का जो पिता था वो कौन था, नापित यानी नाई था और जो अपनी दैनिक आय से बड़ी कठिनता से अपनी उदर यानी पेट भरता था, अपने पेट की पूर्ति करता था। और इस बात का जो समर्थन है वो जैन ग्रंथ परशिष्ट प्रबंध भी करता है, ये बात याद रखनी है। और ऐसा माना जाता है कि ये शिशुनाग वंश के जो शासक थे महानंदी थे, उनके दरबार में, उनके राज दरबार में नाई का काम करते थे और फलस्वरूप धीरे धीरे इसने अपने महापद्मनंद ने अपने 8 पुत्र, इसके 8 पुत्र थे महापद्मनंद के, 8 पुत्रों के साथ मिलकर दाढ़ी बनाते समय, शेविंग करते समय नंद वंश के शासक और उनके पुत्रों की दाढ़ी बनाते समय एक साथ उनकी गर्दन काट दी थी और इस प्रकार से शिशुनाग वंश का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था और अपने शासन की स्थापना कर दी थी। पुराणों के अनुसार यह शिशुनाग वंश के शासक महानंदी की शूद्र पत्नी के गर्भ से। ठीक है, ये तो यूनानी लेखक कर्टियस की मान्यता थी, लेकिन पुराणों में कहा गया है कि जो ये महापद्मनंद था ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे महानंदी की शूद्र पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इस कारण नंद राजाओं को शूद्र कहा जाने लगा। और एक बात याद रखना है कि ये इतिहास का शूद्र, एकमात्र शूद्र राजवंश है। ठीक है, इसको शूद्र राजवंश माना गया है इतिहास में। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि बौद्ध ग्रंथ। अब हम बात करें कि बौद्ध ग्रंथ की जो महावंश टीका है इसके अनुसार महापद्मनंद अज्ञात कुल का था जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था और उसने मौका पाकर मगध पर जबरदस्ती अधिकार जमा लिया था। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 फैक्ट्स बताए आपको नंद वंश के बारे में कि नंद वंश के शासक कौन थे। एक यूनानी लेखक कर्टियस पुराणों के अनुसार और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार। अब एक और फैक्ट्स देख लीजिए कि जो महापद्मनंद था इसने क्या किया, कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाया। देखिए, कलिंग मगध साम्राज्य का अंग नहीं बना था शिशुनाग वंश के समय तक। इसने महापद्मनंद ने क्या किया, कलिंग को भी मगध साम्राज्य में मिलाया और इस प्रकार यह भारत का प्रथम एकराट शासक बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम एकराट शासक कौन था, तो महापद्मनंद था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार महापद्मनंद ने कलिंग विजय की और वहां पर एक नहर खुदवाकर जलबांध भी बनवाया था तथा विजय चिन्ह के रूप में जिन मूर्ति, यानी एक जिन क्या होते हैं, जैन धर्म के क्या होते हैं, ये
तीर्थकर होते हैं। तीर्थकरों को जिन कहते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो जैन धर्म के तीर्थकर हैं जिनको जिन कहा जाता है, तो उनकी मूर्ति और जिन पद चिन्ह, ठीक है, जिन किन्हें कहा गया था, महावीर स्वामी को कहा गया था, तो महावीर स्वामी की मूर्ति और महावीर स्वामी के पद चिन्हों को मगध उठाकर ले गया था, कहाँ से, कलिंग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अलग पॉइंट में देखिए महापद्मनंद के उपनाम। इतिहास में महापद्मनंद को कई नामों से जाना जाता है और ये नाम एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि किस शासक को सर्वछत्रांतक कहा जाता है, किस शासक को द्वितीय परशुराम कहा जाता है, ऐसा। तो देखिए महापद्मनंद के उपनाम में सबसे पहला नाम आता है सर्वछत्रांतक। महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्षत्रियों का नाश करने के कारण। इसने क्या किया था? क्षत्रियों को नाश करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये शूद्र कुल का था और ये क्षत्रियों से नफरत करता था। ठीक है, इसलिए क्या करता? क्षत्रियों को वध करवा देता था। अब देखिए इसके अलावा इसको भार्गव, द्वितीय परशुराम, परशुराम का द्वितीय अवतार, अपरो परशुराम, यानी परशुराम भी क्या थे? क्षत्रियों का विनाश करने के लिए जाने गए थे। तो उसके बाद में परशुराम के बाद में, भगवान परशुराम के बाद में महापद्मनंद ऐसे शासक थे जिन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था और ये क्षत्रियों का वध करवा देते थे। इसके अलावा एकराट व एक क्षत्रिय इनकी उपाधि थी। इसके अलावा उग्रसेन भी, महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था महाबोधि वंश के अनुसार, क्योंकि ये भयानक सेना का स्वामी था। भयानक सेना का स्वामी होने के कारण किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो महापद्मनंद को कहा जाता है। भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट इसी को माना गया है और गैर क्षत्रिय शासकों में ये क्या था? प्रथम था। ठीक है, ये क्षत्रिय शासक नहीं था, शूद्र शासक था महापद्मनंद, यानी जो नंदवंश है क्षत्रिय वंश ना होकर शूद्र वंश था। इस कारण इसको गैर क्षत्रिय शासकों में क्या माना जाता है? प्रथम माना जाता है। इसके अलावा देखिए कि व्याकरणाचार्य पाणिनि, जो गांधार के निवासी थे, व्याकरणाचार्य पाणिनि, ये महापद्मनंद के क्या थे? मित्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसके अलावा महापद्मनंद ने विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराई थी और ऐसा करने वाला ये क्या था? मगध का पहला शासक था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का पहला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद। इसके अलावा देखिए महापद्मनंद के द्वारा कुछ राजवंशों का बिल्कुल ही समाप्त कर दिए गए, कुछ राजवंशों का उन्मूलन कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। और महापद्मनंद के द्वारा जिन राजवंशों को नष्ट किया गया वो राजवंश हैं, इक्ष्वाकु राजवंश को इसने नष्ट किया, उन्मूलित किया, पांचाल को किया, कासई को किया, हैये राजवंश जिसकी राजधानी माहिष्मती थी, कलिंग को किया, अश्मक को किया, सूरसेन को किया, बीतिहोत्र, कुरु और मैथिल, इन सभी राजवंशों को क्या किया? इसने उन्मूलन किया और सभी पर अपना अधिकार स्थापित किया था। किसने? महापद्मनंद ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा राज्य या कौन सा राजवंश महापद्मनंद के द्वारा उन्मूलित नहीं किया गया था या किया गया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट अगले फैक्ट्स में देखिए कि आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के समीप नवनंद ढेरा, यानी जिसको नांदेड़ भी कहते हैं, नामक नगर स्थित है जिसे नंदों ने बसाया था। ठीक है, कई बार पूछा गया कि नवनंद ढेरा यानी नांदेड़ नामक नगर जिसको नंदों के द्वारा बसाया गया किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में नंद वंश के 9 शासकों यानी नवनंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिन 9 नंद शासकों को क्या कहा गया है? नवनंद कहा गया है। पहले नंद शासक महापद्मनंद थे और महापद्मनंद के क्या हुए थे? 8 पुत्र हुए, जिनमें पहले का नाम था पंडुक, दूसरा था पंडुगति, तीसरा भूतपाल, चौथा राष्ट्रपाल, पांचवा था गेवीसड़ा, छठवां था दस्य सिद्धक, सातवां था केवर्त और आठवां था घनानंद। और यही घनानंद नंदवंश का क्या बना था? अंतिम शासक बना था। इन 8 पुत्रों को संभालकर महापद्मनंद सहित 9 नंद शासक हुए इतिहास में, जिनको नवनंद भी कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए घनानंद। अब हम देखते हैं घनानंद के बारे में। मैंने भी बताया था कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली पुत्र था वो था घनानंद और यही क्या बना? मगध का अंतिम शासक बना। ठीक है, अब देखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और इसके यह क्या है कि यह सिकंदर महान के समकालीन था। इसी के शासनकाल में 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व में
पश्चिमोत्तर भारत पर सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक के शासनकाल में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको आंसर बताना है घनानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, जो संस्कृत शब्द उग्रसेन यानी उग्रसेन के पुत्र का यूनानी रूपांतरण है। क्योंकि उग्रसेन किसे कहा जाता था? महापद्मनंद को कहा जाता था। तो उग्रसेन यानी अग्रमीज किसे कहा गया? घनानंद को। क्यों कहा गया? क्योंकि ये उग्रसेन का पुत्र था, इस कारण इसको अग्रमीज कहा गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि इसके अलावा यूनानी लेखों में इसे जंद्रायस यानी जेंड्रमीज भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मगध के किस शासक को जेंड्रमीज यानी जंद्रायस कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है नंद राजवंश के प्रमुख शासक घनानंद को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जेनोफेन, ये बहुत अच्छा इतिहासकार है जेनोफेन, इसने अपनी पुस्तक साइरोपेडिया में घनानंद को अत्यंत धनी व्यक्ति कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि साइरोपेडिया नामक ग्रंथ में किस लेखक ने घनानंद को अत्यंत धनी व्यक्ति कहा है? तो जेनोफोन ने कहा है। इसके अलावा घनानंद के सेनापति का नाम भट्टसाल था। घनानंद के जो प्रमुख मंत्री थे जिनका नाम था सक्टारवा राक्षस, ये इसके प्रमुख मंत्री थे, अमात्य थे। इसके अलावा घनानंद के जो जैन अमात्य यानी जैन मंत्री थे उनका नाम था सक्टारवा स्थूलभद्र, ये इसके जैन धर्म से संबंधित क्या थे? जैन धर्म के अमात्य थे, मंत्री थे। देखिए नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि नंद शासक जैन धर्म के पोषक थे। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ये कि जो नंद शासक थे ये क्या थे? जैन धर्म के पोषक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा इनके विनाश में जैन धर्म ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो नंदवंश है, नंदवंश के विनाश में किस संप्रदाय ने या किस धर्म ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उसका नाम भी जैन धर्म है। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। घनानंद ने एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण यानी चाणक्य का अपमान किया था और अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की सहायता से इसकी हत्या कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का स्थापना हुई और घनानंद की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पर मगध साम्राज्य पर आधिपत्य हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, किसके नेतृत्व में? चाणक्य के नेतृत्व में 322 ईसा पूर्व में। इस बात की जो जानकारी है गुप्तकालीन लेखक विशाखदत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस, इसमें मिलती है। ठीक है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है? विशाखदत्त, और इसको गुप्त काल में लिखा गया था इस ग्रंथ को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिए कि वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन इंपॉर्टेंट विद्वान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विद्वान है ये, और इन विद्वानों का जन्म भी नंद काल में ही हुआ था, ये नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए नंदवंश से संबंधित कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस समकालीन संप्रदाय ने नंदवंश के विनाश में संप्रदाय की नंदवंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो इसका सही आंसर है जैन की। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था महापद्मनंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शासक को द्वितीय परशुराम और इसके अलावा उग्रसेन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद को कहा जाता है। ठीक है, क्षत्रियों का वध करने के कारण इसको द्वितीय परशुराम कहा गया और भयानक सेना का स्वामी होने के कारण इसको उग्रसेन कहा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का पहला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है घनानंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों के द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है मामूलनार ने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस शासक ने के शासनकाल में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है घनानंद के।
ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक साइरोपेडिया में घनानंद को अत्यंत धनी व्यक्ति बताया है? तो इसका सही आंसर है जेनोफेन ने। ये थे दोस्तों नंदवंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जी के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।